टाइटल: रंगीन शेर का पुनर्जन्म और 3 जादुई बच्चे। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत शेरनी रहती थी। उसका नाम रंगीन शेरनी था। वह अपने जंगल के लिए बहुत ही गर्वित थी। एक दिन रंगीन शेरनी ने अपने प्रिय साथी सिंघम सिंह के साथ जंगल में घूमने का फैसला किया। वे दोनों जंगल की सुंदरता का आनंद लेने निकल पड़े। जंगल में चलते हुए रंगीन शेरनी और सिंघम सिंह एक खास जगह पर पहुंचे, जहां एक बड़ा और खास वृक्ष था। वहां उन्हें एक रहस्यमय महाराज की कहानी सुनने का मौका मिला। महाराज ने कहा था कि जब उन्होंने अपने जीवन के आखिरी समय में दुनिया के सभी रंगों को मिलाकर एक रंगीन शेर को जन्म दिया था, जिसका नाम रंगीन शेर था। वह भी कहा गया था कि रंगीन शेर का जन्म एक खास मंदिर के पास हुआ था और उसकी शक्तियों में एक आध्यात्मिक ताकत थी। रंगीन शेरनी और सिंघम सिंह ने इस कहानी को बहुत पसंद किया और उन्होंने महाराज से अधिक जानने का इच्छुक होने का निर्णय किया। इसलिए वे महाराज के पास पहुंचे और उनसे अधिक जानकारी मांगी। महाराज ने उन्हें बताया कि वे रंगीन शेर के जन्म के समय उपस्थित थे और उन्होंने उसे जन्म देने का कारण बताया। वह कहते हैं कि रंगीन शेर के जन्म के समय एक प्राचीन शाप का प्रभाव था, जिसके कारण रंगीन शेर की आत्मा ने उसके शरीर में पुनर्जन्म लिया और 3 जादुई शेर के रूप में जन्म लिया। यह तीनों शेर भी जंगल में रह रहे थे, लेकिन वे एक खास जगह के पास छुपे हुए थे। महाराज ने कहा कि वे उस जगह के निगाहबान हैं और वहां के राजा के लिए रक्षा करते हैं। रंगीन शेरनी और सिंघम सिंह ने महाराज की कहानी को सुनकर बड़ा ही हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि उन्हें उस जगह पर जाने का मौका मिला तो वहां की सच्चाई को जान सकते हैं। वे महाराज से विदा लेकर उस जगह की ओर चल दिए। जगह पहुंचकर वे देखा कि एक गुप्त गुफा में 3 शेर बसे हुए थे। वे उन तीनों शेरों के पास पहुंचकर रंगीन शेरनी और सिंघम सिंह ने उनसे मिलने का निर्णय किया। वे शेरों से अपने मंदिर के बारे में पूछने लगे। तीनों शेरों ने बताया कि यह मंदिर बहुत प्राचीन है और यहाँ कई राजसी रहस्य और जादू है। वे भी बताए कि इस मंदिर की संरक्षा उनकी जिम्मेदारी है और वे यहाँ के राजा के लिए सेवा करते हैं। रंगीन शेरनी और सिंघम सिंह ने उनसे मंदिर के दरवाजे के लिए पासवर्ड पूछा। तीनों शेरों ने उन्हें पासवर्ड दिया और उन्हें मंदिर के अंदर ले गए। मंदिर के अंदर उन्होंने देखा कि एक बड़ी प्राचीन प्रतिमा स्थित है। वे उस प्रतिमा के पास गए और उसकी पूजा की। तभी उन्होंने एक रहस्यमय रूप से छिपी हुई प्रेषणी देखी। वे प्रेषणी को खोलकर उन्होंने उसमें एक पुरानी पुस्तक पाई। वे पुस्तक को खोलकर पढ़ने लगे और उसमें लिखा था कि रंगीन शेर के जन्म का रहस्य और उसकी आत्मा की शक्तियों के बारे में। इस पुस्तक में विस्तृत रूप से बताया गया था कि कैसे उसे जन्म देने वाले और उसके परिवार को एक प्राचीन शाप ने प्रभावित किया था। रंगीन शेरनी और सिंघम सिंह ने यह पुस्तक पढ़ी और उन्होंने जान लिया कि वे कैसे रंगीन शेर को ढूंढ सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं। वे फिर मंदिर से बाहर निकले और रंगीन शेर की खोज में निकल दिए। इस रूप में उन्होंने रंगीन शेर को ढूंढते हुए अनजानी जगहों में जाकर कई रोमांचक और आदर्शवादी कहानियां बुनी। उनकी यात्रा ने न केवल उन्हें अनुभवों से भरा, बल्कि उन्होंने अपनी आत्मा के आनंद को भी पाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संगठन के शक्ति को दिखाने वाली रंगीन शेरनी और सिंघम सिंह की मित्रता वास्तविक जीवन में सहयोग की महत्व को साबित करती है। उनकी उत्सुकता नए अनुभवों और ज्ञान की खोज में उन्हें ले गई, जो हमें यह सिखाती है कि उत्साह और खोज का महत्व क्या है। चुनौतियों और रहस्यों का सामना करते समय रंगीन शेरनी और सिंघम सिंह ने साहस और संघर्ष की प्रमुखता को दिखाया, जो हमें संघर्ष को परिपूर्ण करने के लिए साहस की आवश्यकता का साबित करता है। प्राचीन मंदिर और उसके रहस्य के प्रति विनम्रता का आदान प्रदान हमें इतिहास, परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर का महत्व समझाता है। 3 शेरों का मंदिर की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता कार्य का महत्व दिखाती है, जो हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और अपनी समुदाय या राज्य की सेवा में लगाव की महत्वता को समझाती है। कहानी सुनाने का पहलू यह दिखाता है कि कैसे कथाएं हमें प्रेरित करती हैं, शिक्षित करती हैं और अगली पीढ़ियों को मूल्यों और ज्ञान को अंतरिक्ष में ले जाने का माध्यम प्रदान करती हैं।